साथियों नमस्कार। ग्लोरियस पाठशाला पे एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है। कल की करंट अफेयर की क्लास आप लोगों ने देख ली होगी, जिसमें मैंने काफ़ी डिटेल से करंट अफेयर डिस्कस किया था और कल आपसे वादा भी किया था कि अब हम लोग रोजाना एक करंट अफेयर का वीडियो आपको मिला करेगा। तो फिर बिना देरी के चलते हैं आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो एबेल पुरस्कार के बारे में पढ़ेंगे। एबेल पुरस्कार, देखिए भाई, कल ही मैंने आपको बताया था जब भी आप कोई भी करंट अफेयर का टॉपिक पढ़ते हैं तो आपके माइंड में इस तरीके से क्वेश्चन आना चाहिए कि आखिरकार एग्जामिनर आपके लिए क्वेश्चन बना कैसे सकता है। जैसे ये एबेल पुरस्कार है तो इससे पूछ सकता है कि ये किस क्षेत्र से संबंधित है, इसका कोई दूसरा तो नाम नहीं है। 2020 में ये जो दिए जाने की घोषणा की है वो किसके लिए है, या सबसे पहली बार किसके लिए मिला था, इस बार जो जिन्हें मिल रहा है वो किस क्षेत्र में मिल रहा है, मतलब उनकी किसी विशेष रचना के लिए मिला होगा तो उस रचना का नाम वगैरह भी पता होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें हम लोग आज देखते हैं। तो देखो, एबेल पुरस्कार जो है वो गणित से संबंधित है और इसे गणित का नोबेल पुरस्कार के नाम से जानते हैं। ये इस बार जो मिलेगा वो हिलेल फुर्स्टेन और ग्रेगरी मार्गुलिस को मिलेगा। ठीक है, तो देखते हैं साहब क्या है ये। तो अगर आपसे पूछे कि ये किस क्षेत्र से संबंधित है तो ये गणित से संबंधित है और इसको क्या कहते हैं, तो इसे गणित का नोबेल पुरस्कार भी कहते हैं। गणित का नोबेल पुरस्कार कहते हैं। उसके अलावा जो आपसे पूछ लेगा 2020 में ये किसको मिलेगा, तो 2020 में ये मिलने की जो घोषणा की है वो की है हिलेल फुर्स्टेनबर्ग और ग्रेगरी मार्गुलिस। इन लोगों ने गणित की जो बड़ी बड़ी समस्याएं हैं उसको हल करने के लिए एक सिस्टम दिया, उसके लिए इनको मिलेगा। तो आपसे पूछ लेगा इन्हें किसके लिए मिलेगा, तो आप याद रखेंगे पायोनियरिंग यूज ऑफ मेथड्स फ्रॉम probability and dynamics in group theory, number theory, and combinators। इसके लिए अब आपके पास 5 क्वेश्चन बन के तैयार हो गए कि एबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। गणित का नोबेल पुरस्कार किसे कहते हैं, तो एबेल पुरस्कार को कहते हैं। 2020 में ये किसको दिए जाने की घोषणा की है, तो हिलेल फुर्स्टेनबर्ग को और ग्रेगरी मार्गुलिस को। ये आपके पूछ ले तो ये इजराइल से हैं और ये आपके रूस से हैं। ऐसे भी लिख के आ सकता है, इजरायली अमेरिकी गणितज्ञ और रूसी अमेरिकी गणितज्ञ। इनको किसके लिए मिलेगा, तो पायोनियरिंग यूज ऑफ मेथड्स फ्रॉम प्रोबेबिलिटी एंड डायनामिक्स इन ग्रुप थ्योरी, नंबर थ्योरी एंड कॉम्बिनेटर्स के लिए मिलेगा। थोड़ी सी हम लोग एबेल पुरस्कार की और बात करते हैं। जैसे पूछा जाए ये कब से देना स्टार्ट हुआ, पहला कब मिला, तो आपको मैं बता दूं सन 2002 में आपका हेनरी एबेल मेमोरियल फंड की स्थापना हुई। आपकी हेनरी एबेल मेमोरियल फंड की स्थापना हुई। और आपका एक संस्था है नॉर्वेजियन अकादमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स। इसके द्वारा ये प्रत्येक वर्ष ओस्लो में नॉर्वे के राजा द्वारा दिया जाता है। नॉर्वे के राजा द्वारा दिया जाता है। देखो यहाँ से प्रश्न आए
कि हेनरी एबल मेमोरियल फंड से ऐसे कह सकते हैं इसके लिए पैसा मिलता है। इसकी स्थापना सन 2002 में हुई। नॉर्वेजियन अकादमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स द्वारा ओस्लो में नॉर्वे के राजा द्वारा दिया जाता है। ओस्लो जो है वो नॉर्वे की राजधानी है। पैसा कितना मिलता है तो 60 लाख नॉर्वेजियन क्रोनर साहब आपको इसमें पैसा मिलता है। अब पूछा जा सकता है आपसे कि सबसे पहला किसको मिला और कब मिला, तो आपको सबसे पहला जो मिला वो सन 2003 में मिला और वो मिला जीन पियर सैर को मिला, जो ये कहाँ से थे, फ्रांस से थे। तो आपसे ये भी प्रश्न देखो पूछ लेगा कि सबसे पहला एबेल पुरस्कार कब मिला, तो 2003 में किसको मिला, जीन पियर सैर को मिला, जो किस देश के थे, फ्रांस के थे। क्या अभी तक किसी भारतीय को मिल चुका है, तो जी हाँ, श्रीनिवास SR वर्धन को ये मिला है। और कब मिला है, तो 2017 में। एक बार मैं सबके सब पॉइंट आपको डिस्कस कर दे रहा हूँ कि एबेल पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है, तो गणित से संबंधित है। इसे गणित का नोबेल पुरस्कार भी कहते हैं। 2020 में ये किस किस को देने की घोषणा हुई है, तो हिलेल फोरिस्टेनबर्ग को जो इजराइल से हैं और ग्रेगरी मार्गुलिस को जो रूस से है। इन दोनों ने काम किया गणित के क्षेत्र में समस्याओं को हल करने संबंधी, तो उनको उनकी इस प्रोसेस के लिए मिलेगा। तो पूछेगा किसके लिए मिलेगा, तो ये लाइन लिख के आएगी, फॉर पायोनियरिंग यूज ऑफ मेथड्स फ्रॉम प्रोबेबिलिटी एंड डायनामिक्स इन ग्रुप थ्योरी, नंबर थ्योरी एंड कॉम्बिनेटर्स के लिए। तो चाहे नाम पूछ ले, चाहे देश पूछ ले, चाहे उनके किस रचना के लिए मिलेगा, काम के लिए मिलेगा, वो पूछ ले। हेनरी एबेल मेमोरियल फंड की स्थापना कब हुई, सन 2002 में। और सबसे पहला नोबेल पुरस्कार एबेल पुरस्कार किसको मिला, सबसे पहला किसको मिला आपका, तो कह सकते हैं जीन पियर सैर को मिला, जो कहाँ से हैं, फ्रांस से थे। कब मिला, 2003 में। अब तक किस भारतीय को मिला है, तो श्रीनिवास SR वर्धन एकमात्र ऐसे भारतीय जिन्हें अब तक गणित में एबेल पुरस्कार मिला है। कब मिला है, 2007 को मिला है। ये हेनरी एबेल मेमोरियल फंड की स्थापना कब हुई, तो 2002 में हुई। नॉर्वेजियन अकादमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स द्वारा नॉर्वे के राजा द्वारा ये ओस्लो में प्रतिवर्ष दिया जाता है और 60 लाख नॉर्वेजियन क्रोनर इसमें रुपए मिलता है। अब बात आती है हम लोगों से थोड़े नॉर्वे से क्वेश्चन पूछ लेते हैं हम लोग। जैसे पूछ लेगा जो नॉर्वे है वो किस महाद्वीप में पड़ता है, तो आपको मैं बता दूं कि यूरोपीय महाद्वीप में कह सकते हैं कि आपका ये पड़ता है, यूरोप में पड़ता है। नॉर्वे जो है किस महाद्वीप में है, यूरोप महाद्वीप में है। आपसे पूछ लेगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, जैसे अगर देखो 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। ये पूछे कि भारत में सबसे पहले सूर्य उदय कहाँ होता है, तो आपका अरुणाचल प्रदेश में होता है। लेकिन अगर पूछे किस देश में सबसे पहले होता है, तो आपका जापान में होता है। वहीं पूछे कि अर्धरात्रि का सूर्य कहाँ दिखाई देता है, तो आपका नॉर्वे में दिखाई देता है। नॉर्वे की राजधानी कहाँ है, तो नॉर्वे की जो राजधानी है वो आपकी है ओस्लो। नॉर्वे की राजधानी कहाँ है, तो ओस्लो है। आपको पता है सन 2013 में ओस्लो ने या नॉर्वे ने कहें पूरी तरीके से FM रेडियो पर भी प्रतिबंधित लगाया था। और आपको पता है जो संयुक्त राष्ट्र संघ का पहला जो महासचिव थे वो भी कहाँ से थे, आपके नॉर्वे से ही थे। अब जो नॉर्वे है इसकी संसद भी पूछ सकता है कि नॉर्वे की संसद क्या है, तो नॉर्वे की अगर मैं संसद की मैं बात करूं, नॉर्वे की संसद की अगर मैं बात करूं, ये संसदें वगैरह एक तो स्टोरिंग करके है, स्टोरिंग, ठीक है। नॉर्वे की संसद का नाम क्या है, स्टोरिंग है। और यहाँ पर 4 वर्ष के लिए सदस्य चुने जाते हैं। जैसे अपने यहाँ संसद सदस्य अगर लोकसभा से है तो 5 वर्ष के लिए चुना जाता है और राज्यसभा से है तो 6 वर्ष के लिए चुना जाता है। और राज्यसभा जो होती है आप जानते हैं वो कभी भंग नहीं होती है, लोकसभा जो होती है वो भंग भी हो जाती है। लोकसभा को आप प्रथम सदन कहते हैं, जनता का सदन कहते हैं, निम्न सदन कहते हैं, अस्थायी सदन कहते हैं। जबकि राज्यसभा को आप क्या कहते हैं, तो आप उसको स्थायी सदन कहते हैं, उच्च सदन कहते हैं, ये सब जानते हैं, ठीक है। ये चीज़ें हम पॉलिटी पढ़ेंगे। इसके बाद एक क्लास हम लोग पॉलिटी की आज करेंगे, उसको भी आप देखिए, जिसमें हम लोग ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में पूरी तरीके से पढ़ेंगे, जिसमें आपने अभी तक
मतलब केवल इतना पढ़ते थे। जिन लोगों को अच्छे सोर्स मिले उन्होंने तो पढ़ा अच्छे से, जिनको सोर्स अच्छे नहीं मिले तो आज का वीडियो पॉलिटी वाला भी बिल्कुल देखना मत भूलिएगा। इसी तरीके से हम लोग रोजाना करंट अफेयर की बात करेंगे, चाहे कोई भी सात पुरस्कार हो। जैसे ये एवेल बहुत पूछा जाता है, एक ज्ञानपीठ पुरस्कार आपका बहुत पूछा जाता है, जिसमें पूछ लेता है आपको कि ज्ञानपीठ पुरस्कार में बताओ 2017 का किसको मिला था, कृष्णा सोबती को मिला था। 2018 का किसको मिला था, तो कौन थे इंग्लिश के जो थे अमिताभ घोष करके थे, उनको मिला था। अब ये 2019 के लिए जो घोषणा हुई थी वो किसको, अक्की थम, जो मलयालम के जो कवि हैं, मलयालम भाषा के जो कवि हैं, उनको ये मिलने की बात हुई थी। इसमें ढेर सारे आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे गणित से क्वेश्चन अगर पूछ रहे, गणित कैसी विज्ञान है, तो गणित एक अमूर्त विज्ञान है। और गणित में आपका जो लॉगरिथम होता है उसकी खोज आपकी किसने की थी, न्यूटन ने की थी। ठीक है, तो आगे हम लोग मिलेंगे फिर अगले वीडियो में पॉलिटी के साथ। करंट अफेयर रोजाना आप देखते रहिए। जय माता दी।